कथा संवेद 3। भालचंद्र जोशी की कहानी सपने का टुकड़ा और चमड़े का बैग। टिप्पणी राकेश बिहारी की। अनुभव और कलात्मकता की संयुक्त जमीन पर प्रेम, प्रकृति और पुनर्वास की कहानियां लिखने वाले भालचंद्र जोशी का जन्म 17 अप्रैल 1956 को हुआ। 9 सितंबर 1976 को दैनिक नई दुनिया के रविवारी अंक में प्रकाशित कहानी मोक्ष से अपनी कथा यात्रा शुरू करने वाले भालचंद्र जोशी के 6 कहानी संग्रह नींद से बाहर, पहाड़ों पर रात, चरसा, पालवा, जल में धूप और हत्या की पावन इच्छाएं, 2 उपन्यास पहाड़ में प्रार्थना और जस का फूल तथा एक आलोचना पुस्तक यथार्थ की यात्रा प्रकाशित हैं। भालचंद्र जोशी की कहानी सपने का टुकड़ा और चमड़े का बैग में सपना एक बहुलार्थी शब्द की तरह प्रयुक्त हुआ है। कहानी के अलग अलग पात्रों की आंखों में पलने वाले ये सपने जितने निजी और स्वप्निल हैं, उतने ही सार्वजनिक और यथार्थ परक भी। पाश ने कहा था, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। आज का समय उससे भी एक कदम ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि वह सपना जो कभी देखने और पूरा करने की चीज हुआ करता था, जिसका रास्ता संघर्ष की पगडंडियों से गुजरता था, अब खरीद फरोख्त की वस्तु में बदल चुका है। इस कहानी में स्वप्न के इन दोनों स्वरूपों की टकराहटों से उपजी ध्वनियां बहुत साफ सुनी जा सकती हैं। सपने के टुकड़े के गुम हो जाने की प्रतीकात्मकता जिस आवृत्ति मूलक बलाघात के साथ इस कहानी के स्थापत्य को खड़ा करती है, उससे अमूर्त भी मूर्तिमान हो उठता है। कल्पनाशीलता का एक ऐसा लालित्य जो पल भर को भी वास्तविकता की जमीन नहीं छोड़ता, इस कहानी को पठनीय और मानीखेज एक साथ बनाए रखता है। परिहास और विडंबना के धागों से बुने संवादों तथा पात्रों की मन स्थितियों से गुजरते हुए पाठक जिस तरह अपने हिस्से के गुम हो चुके सपनों की तलाश करने लगता है, वह इस कहानी की बड़ी सफलता है। तो आइए सुनते हैं भालचंद्र जोशी की कहानी, उन्हीं की जुबानी, सपने का टुकड़ा और चमड़े का बैग। वो पिछले 2 दिन से परेशान था, किसी को कुछ बता भी नहीं रहा था। आखिरकार एक दिन उसके पिता ने उसे रोक लिया। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान है? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो है, तो पिछले 2 दिन से परेशान दिख रहा है। क्या खोज रहा है तू? क्या गुम हो गया है? कुछ देर चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मेरे सपने का एक टुकड़ा गुम हो गया है, बहुत कीमती है। वो उदास हो गया। पिता उसे अचरज से देखने लगे। बेटे, सपने टूटते हैं, भुला दिए जाते हैं, लेकिन गुम नहीं होते। और सपने का टुकड़ा भला कैसे गुम हो सकता है? मैं जानता था आप भरोसा नहीं करेंगे। ये सपना नहीं था जो हम देखकर भूल जाते हैं, यह वह सपना था जिसे मैं संभाल कर रखता था। उसी का एक टुकड़ा गुम हो गया है। पिता के चेहरे पर अब दुख आ गया। बहुत दुखी होकर बोले, ऐसा नहीं होता है बेटा। होता है पापा। लड़के के चेहरे पर भी लाचारी आ गई कि कैसे समझाए। अच्छा बताओ, क्या था उस टुकड़े में? पिता ने उसी लाचारी से कहा। मालूम नहीं, अब याद नहीं, लेकिन फिर तुम कैसे कहते हो कि सपने का टुकड़ा गुम हो गया? पापा, सपने का वजन कम हो गया है, सपना अधूरा हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसकी चमक कम हो गई है। सपने के उस टुकड़े से ही सपने की चमक कायम थी। कहकर लड़का फिर उदास हो गया। पिता के चेहरे पर भी उदासी आ गई। हवा में उदासी घुल गई, हवा भारी हो गई। लड़का सभी दूर खोज चुका था। इतना मूल्यवान टुकड़ा भला वो कैसे लापरवाही से कहीं रखकर भूल गया? उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। हालांकि टुकड़ा इतना चमकदार है कि कहीं किसी कोने में होगा तो आसानी से नजर आ जाएगा। वह हर देखी भाली जगह को भी दोबारा देखता रहता था। उसका मन विचलित था। वह अलमारी में भी रोज टटोलता था कि
शायद आज वहां रखा दिख जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टुकड़ा नहीं दिखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सपने का टुकड़ा अपनी चमक खो रहा हो और उसे दिखाई नहीं दे रहा हो। यह सोचकर वह अलमारी फिर टटोलने लगा। सारे कपड़े बाहर निकालता और फिर से जमाता। ऐसा वह रोज करता, कभी थकता भी नहीं। यहाँ तक कि चोरी छिपे हुए पिता की अलमारी भी टटोल चुका था। किचन के डिब्बे भी खंगाल चुका था। सपने का टुकड़ा नहीं मिला। काले से लौटते हुए उसने लड़की से पूछा कि एक बात पूछना चाहता था, गलत न समझना। लड़की चलते हुए ठिठक गई और बोली, पूछो, ऐसी क्या बात है? मुझे अपने सपने का टुकड़ा नहीं मिल रहा है। लड़का उदास होकर बोला, क्या? कहाँ रख दिया? कोई विशेष था? हाँ, बहुत विशेष, बहुत खूबसूरत, बहुत चमकीला। तो इतनी मूल्यवान चीज भी संभाल कर नहीं रख सकते हो? लड़की ने उलाहना दिया। लड़का अपराधी सा चुप रहा। उसके चेहरे पर एक फीकी उदासी अभी भी थी। मैं अपने सारे सपने संभाल कर रखती हूँ, तुम एक टुकड़ा नहीं संभाल पाए? लड़की ने फिर उलाहना दिया, लेकिन इस बार उसके स्वर में सहानुभूति भी थी। मैं तुमसे वही पूछना चाहता था कि मैं तुम्हारे पास तो नहीं भूल गया अपने सपने का टुकड़ा? लड़के का सपना गुम हुआ था, लेकिन उदासी संभाल कर रखी थी। मेरे पास होता तो मैं तुम्हें अभी तक बता देती या लौटा देती। वह दुलार के साथ बोली, तुम चिंता मत करो, मिल जाएगा। तुम्हारे सपने के टुकड़े को कोई क्या करेगा? हर कोई अपने ही सपने संभालने के श्रम में लगा है। दोनों चुपचाप सड़क से हटकर बगीचे में आकर बैठ गए। काफी देर बैठे रहे। लड़की उसे दिलासा देती रही। शाम किसी चोर सपने की भांति बगीचे में दाखिल हो रही थी। लड़के ने देखा सामने बगीचे की चहारदीवारी पर एक मकान की खिड़की पर एक लड़की खड़ी थी। वह उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक चोर मुस्कान थी। एकाएक लड़के को ख्याल आया कि कहीं इस लड़की ने तो उसके सपने का टुकड़ा नहीं चुराया। वह अक्सर इस बगीचे में आकर बैठता था। हो सकता है कभी किसी दिन जल्दी में अपना सपना यहाँ भूल गया हो और इस लड़की ने उसका एक टुकड़ा चुरा लिया हो। लड़कियां सपने चुराने में दक्ष होती हैं। दूसरों के सपनों पर ही उनकी नज़र होती है। दूसरों के सपने में ही वे अपने सपने पूरे करती हैं। फिर लड़के को अपने इस दुष्ट विचार पर दुख हुआ। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लड़कियां तो लड़कों की अपेक्षा बड़े सपने देखती हैं। विशाल और असंभव से सपने भी देख लेती हैं। लड़कियां सपनों के ढेर इकट्ठे हो जाने से दुखी होती हैं। वो विशाल सपनों की छाया में बैठकर पुलकित होती हैं। फिर बाद में ढेर में वह सपना टूट जाता है, खंडित हो जाता है तो दुखी होती हैं। लड़कियां सपनों को लेकर दुखी होती हैं, लेकिन वे सपने भी दूसरे होते हैं, वो दुख भी दूसरे होते हैं। लड़कियों के सपने कभी गुम नहीं होते हैं। लड़के लापरवाह होते हैं, लड़कियां नहीं। लड़कियां अपने सपनों में तो रहती हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दूसरों के सपनों में भी मौजूद होती हैं। इसलिए उनके सपने बड़े वजनदार और ज्यादा चमकीले होते हैं। बस इतना होता है कि लड़कियों के सपनों की चमक अक्सर खत्म हो जाती है। फिर सिर्फ उसे नजर आते हैं, दूसरों को नहीं। लड़के ने लड़की की ओर देखा। वह उसे ही चिंतित भाव से देख रही थी। लड़के ने सोचा, यह लड़की सपनों में सोती है, सपनों में जागती है और सपनों में जीती है। कितनी खतरनाक स्थिति में रहती है। यह तो तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है। ऐसे लोग जब सपनों से बाहर आते हैं तो दुनिया ही बदली हुई नजर आती है, सपनों से भिन्न। फिर भी इस लड़की का हौसला कितना बड़ा है कि वो सपनों में निरंतर आवाजाही करती रहती है। लड़कियां निश्चित रूप से लड़कों से ज्यादा साहसी होती हैं। ज्यादा मत सोचो, लड़की ने कहा। न मिले सपने का टुकड़ा तो कोई दूसरा टुकड़ा जोड़ लेना। कोई दूसरा सपना रोक कर उसे नींद से सींचना शुरू कर दो। लड़की की आवाज में तरल दिलासा था। लड़कियां दिलासा देने में माहिर होती हैं, चाहे फिर दिलासा खुद को ही क्यों न दिया जाए। इसलिए ये हर परिस्थिति से जल्दी बाहर आ जाती हैं। लड़कियां अपने सपनों का भार उठा सकती हैं, लड़के नहीं। लड़की दुनिया से अपने सपने छिपा कर रख सकती है। लड़का दुखी था, इसलिए परेशान नजर आ रहा था, लेकिन लड़की की संगत में वह अपनी परेशानी से बाहर आ जाता है। लड़की की आवाज में जितनी तरलता है उतनी ही चेहरे पर चमक है और उतना ही नमक है। वह भाषा में मुखर है, लेकिन भाव में जोर है। वह किसी बात पर एक बड़ी चौड़ी मुस्कान मुस्काती है तो लगता है कि खिलखिलाएगी भी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है, खासकर तब जब वह ऐसा सोचता है। वह हंसी चोर भी है, अपनी ही हंसी चुरा लेती है। उसने कई बार लड़की को समझाया कि हंसी चुराना अच्छी बात नहीं है। क्या करती हो हंसी चुरा कर? ऐसी बात पर वह हंस देती है।
जिन बातों पर उसे गंभीर जवाब की अपेक्षा रहती है वो हंस देती है। अलबत्ता लड़की उसके सपनों में खूब हंसती है। लड़की सपनों में निर्द्वंद हो जाती है। अचरज यह है कि सपनों में इस लड़की को पंख लग जाते हैं, उसकी उड़ान ऊंची हो जाती है और खुली खुली। लड़की उसके सपनों में चिड़िया सी चहकती है, उसकी हंसी में एक तरल कलरव शामिल हो जाता है। वो बोलते हुए चहकती है और चहकते हुए बोलती है। सपनों में भी लड़की की आंखों में सपनों की छाया होती है। लड़की सपनों से अलग नहीं होना चाहती थी। लड़के ने देखा दूर खिड़की पर खड़ी लड़की अब भी खड़ी है और इधर देख भी रही है। अब उसे लगा कि वो उससे नहीं बगीचे के फूलों को देख रही है। यह भी हो सकता है कि खिड़की में खड़ी लड़की बगीचे में बैठी लड़की को देख रही हो। लड़कियां भी अक्सर लड़कियों को घूरती हैं, लेकिन वो उसे नहीं देख रही है। लड़कियां इस तरह लड़कों को नहीं घूरती है, सपनों में भी नहीं। लड़की चुप बैठी थी। मैंने कहा कुछ बोलो। वो कुछ बोली। तुम्हारे सपने का टुकड़ा मिल जाएगा, चिंता मत करो। लड़की भूल गई थी कि यह बात वह मुझसे कह चुकी है। बातों को दोहराना लड़की की आदत है। बहुत संभव है कि यह बात वो कल भी कहे। लड़की के चेहरे पर कही गई बासी बात का पुरानापन था। चाय पियोगे? लड़की ने सहसा उत्साह से कहा। हालांकि इसमें इतना उत्साहित होने वाली बात नहीं थी। मैं चाय नहीं पीता हूँ, लड़के ने कहा। तुमने परसों भी मना कर दिया था, लड़की ने उलाहना दिया। मैं परसों भी चाय नहीं पीता था, लड़के ने उसे याद दिलाया। ओह, लड़की के चेहरे पर एक पतली निर्मल मुस्कान आ गई। फिर बोली, नहीं, तुम शराब पिया करो, लड़के ने कहा। क्यों? लड़की को अचरज हुआ। मुझे शराब पीती लड़कियां अच्छी लगती हैं। तुम शराब पीते हो? क्यों? मुझे शराब पीते लड़के अच्छे नहीं लगते हैं। मैं शराब नहीं पीता हूँ। ओह, लड़की की आवाज़ में अफसोस था, जबकि उसे खुश होना चाहिए। लेकिन लड़की को शायद ये अपने अनुमान टूटने का अफसोस था। घर चले? लड़के ने कहा। हाँ, यहाँ से घर दूर है। हाँ, अंधेरा भी हो रहा है। हाँ, तुम 3 बार हाँ बोली, लड़के ने कहा। अच्छा, हाँ। वे दोनों उठे तो लड़का घास पर रखी टोकनी से टकरा गया। ठोकर लगते ही टोकनी में रखी घास बिखर गई। वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो उसका हर कदम के साथ रोशनी खत्म होने लगी। तब उसे मालूम हुआ कि टोकनी में घास नहीं, अंधेरा था, जो ठोकर लगते ही खाली घास पर बिखर गया था। वो पैर आगे बढ़ाता तो उसका पैर अंधेरे में धंस जाता था। बगीचे से बाहर आकर वे दोनों खाली सड़क पर चल दिए। लड़की ने कहा, पहले तुम अपने घर में दाखिल होना, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन घर तो पहले तुम्हारा आता है, लड़के ने कहा। ओह, लड़की ने कहा। उसे भला लगा। लड़का अफसोस जताते हुए, अच्छी लगती है। अच्छा, मैं अपने घर में जाऊंगी तो तुम मुझे जाते हुए देखना, लड़की उत्साह में बोली। हाँ, मैं तुम्हें जाते हुए देख सकता हूँ। लड़के ने यह भी कहा कि चाहो तो तुम मुझे पहले मेरे घर तक छोड़कर आ सकती हो, जिससे तुम मुझे जाते हुए देख सको। लड़की ने इनकार कर दिया कि मुझे वापस अकेले आना पड़ेगा। लड़का मान गया। लेकिन तुम जल्दी से घर में दाखिल मत हो जाना, मैं तुम्हें जाते हुए इत्मीनान से देखना चाहता हूँ। जल्दबाजी में मुझसे चूक हो जाती है। फिर लड़के ने सोचा, यदि वो उसे जाते हुए नहीं देखता है तो उसकी ओर पीठ करके जाती लड़की को कैसे पता चलेगा? मुझे पता चल जाएगा, लड़की उसके मन की बात समझ गई। मेरी पीठ पर तुम्हारी नज़रों का दबाव रहेगा। उस दबाव से मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझे देख रहे हो। लड़के ने अफसोस के साथ सोचा कि लड़कियां बड़े छल में, बड़े छलावे में जल्दी आ जाती है, लेकिन छोटे छोटे झूठ जल्दी पकड़ लेती है। कहते हैं कि झूठ चेहरे की खूबसूरती बिगाड़ देता है। लड़कियां छोटे छोटे झूठ पकड़कर दुखी होती रहती हैं और बड़े छलावे में खुश होकर जीवन गुजार देती हैं। लड़की का घर आ गया था। उसने कहा, तुम खड़े होकर मुझे जाते हुए देखना, मैं जा रही हूँ। लड़का खड़े होकर लड़की को जाते हुए देखने लगा। लड़की का ब्लाउज बहुत खुले गले का था। गर्दन से काफ़ी नीचे तक उसकी पीठ नजर आ रही थी और समझ नहीं पाया कि सुगड़ी पीठ पर उसकी नजरें लड़की को कहाँ चुभ रही होगी। लड़की का रंग एकदम साफ था। वह अपने देह का बहुत ध्यान रखती थी, जाने कितने प्रकार के साबुन, क्रीम, पाउडर इस्तेमाल करती थी। लड़के के बाल छोटे थे, जिससे लड़के को अफसोस था, लेकिन उसने अपना अफसोस कभी जताया नहीं था। लड़की घर के भीतर चली गई तो उसने बहुत देर बाद लड़के को ख्याल आया कि लड़की घर के भीतर जा चुकी है। हालांकि वो उसे निरंतर देख रहा था, लेकिन सोच कुछ और रहा था। वह लड़के छोटे बालों के बारे में सोच रहा था। वह भी घर की ओर चल दिया। लड़का घर आया और हमेशा की भांति सबसे पहले उसने अपनी अलमारी खोलकर पूरे सामान, कपड़े, सब कुछ बाहर निकाला। अलमारी पूरी खाली करके उसे साफ किया और देर तक खाली अलमारी को देखता रहा। सपने का टुकड़ा वहाँ नहीं था।
फिर उसने एक एक करके सारे कपड़े और सामान वापस अलमारी में रख दिया। सारे कपड़े, लड़की के खत, पेन, पेंसिल, कुछ पुराने फीके रंगहीन सपने, कुछ तस्वीरें, इन सब के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन लड़का सपने का जो टुकड़ा चाहता था वो वहाँ नहीं था। लड़का उदास होकर कपड़े बदलने लगा। खाना खाकर जब वो अपने कमरे में आया तो मोबाइल पर देखा लड़की का मेल था। वो गुस्सा थी कि जब वो घर के भीतर जा रही थी तो वो उसे देख रहा था, लेकिन सोच उसके बालों के बारे में रहा था। लड़का मुस्कुरा दिया। लड़की छोटे छोटे झूठ कितनी जल्दी पकड़ लेती है। उसने सोचा यदि आज सपने में लड़की से मुलाकात हुई तो माफ़ी मांग लेगा। वैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की आज सपने में मिलेगी। लड़की गुस्सा थी। गुस्से में लड़की मिलने से मना कर देती थी। फिर इस बात पर भी गुस्सा होती थी कि उसने उसे मनाया क्यों नहीं। वो लड़की को हमेशा एक ही तरीके से मनाता था जो लड़की को नागवार गुजरता था। उसका कहना था कि लड़की को मनाने के 100 तरीके हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। वह अपनी यह गलती भी मान लेता था। लड़की सच कहती है कि उसने कभी लड़की को मनाने के तरीके सीखने की कोशिश नहीं की। लड़का मेल का जवाब दे रहा था तभी मैसेज आ गया कि कल कॉलेज जल्दी चलना है। उसने मेल नहीं किया, अब कल जाकर ही बात करेगा। फिर भी उसने संदेश भेज दिया कि सपने का टुकड़ा आज भी नहीं मिला। लड़की ने अफसोस का इमोजी भेजा। लड़के ने सोचा लड़की को अफसोस के कुछ शब्द भी लिखना चाहिए था, लेकिन उसे दुख नहीं हुआ। लड़की को घर पर बहुत काम रहता है। नए पुराने सपनों को अपने अलमारी में तरतीब से बार बार जमाया करती है। उसे सपनों के साथ बने रहना अच्छा लगता है। लड़की को उसने कई बार समझाया था कि यूँ हर समय सपनों के साथ रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन लड़की उसकी बात नहीं मानती है। उसने तो लड़की को यह भी कहा था कि कम से कम पुराने सपनों से छुटकारा पालो, कहीं नदी में बहा दो, तालाब में सिरा दो, नए सपनों के साथ समय बिताओ, लेकिन वह नहीं मानी। उसे नए पुराने सभी सपनों से प्यार था। उसे 2 ही चीज़ों से प्यार था, एक लड़के से और दूसरा सपनों से। वो अक्सर कहती है कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ क्योंकि तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी हत्या भी कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर लड़के को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो डर गया। लड़की झूठ नहीं बोलती है। लड़का जानता है कि हत्या हो जाने से आदमी मर जाता है और मरे हुए आदमी से कोई प्रेम नहीं करता है। तो क्या मरने के बाद आदमी प्रेम का जवाब नहीं दे सकता है? वह तो कई ऐसे जीवित व्यक्तियों को जानता है जो प्रेम का जवाब नहीं देते हैं। हालांकि लड़की का कहना है कि वे व्यक्ति जीवित नहीं है। ये संभव भी हो सकता है। लड़की झूठ नहीं बोलती है। उसे अचरज होता है कि लड़की प्रेम में है लेकिन झूठ नहीं बोलती है। दूसरे दिन दोनों कॉलेज के लिए निकले तो लड़की ने कहा कि उसके सपनों में कोई सेंध लगा रहा है। लड़का कुछ नहीं बोला। लड़की को अजीब और डर पैदा करने वाली बातें करने की आदत है। लड़के ने सिर्फ इतना कहा कि क्या कर सकते हैं, तुम फेंसिंग करा लो। लड़की उसे अचरज से देखने लगी। उसके अचरज का जब कोई असर नहीं हुआ तो लड़की गुस्सा हो गई। फेंसिंग हल है? लड़के ने कहा नहीं। वे दोनों एक चौराहे पर आ गए थे। लड़का ठिठक गया था। हालांकि लाल सिग्नल था, गाड़ियां रुकी हुई थी, वे पैदल पार कर सकते थे। लेकिन लड़के को लगा कि कोई गाड़ी एकदम से उसके ऊपर आ गई तो लड़की उसे ठेलते हुए सड़क के पार ले आई। लड़का खुश हो गया, कोई गाड़ी उसके ऊपर नहीं आई। वह सही सलामत सड़क के पार था। लड़की ने कहा, देखा तुम नाहक चिंता कर रहे थे। लड़की ने यह बात दोबारा कही थी। बात को दोहराना लड़की का प्रिय शगल था। वो उसकी ओर पलटकर बोली, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सपने का टुकड़ा मिल जाएगा। उसने फिर दोहराया। लड़का मुस्कुरा दिया। उसे भी बार बार सुनना अच्छा लगता था। कॉलेज आ गया। लड़की ने उसे टोका, फिर कहा, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं अभी और चलना चाहता हूँ, आगे या फिर वापस पीछे। आगे कहाँ? पता नहीं। पीछे कहाँ? पता नहीं। तुम चलकर आओ, मैं क्लास में जाती हूँ। ठीक है, कहकर वह आगे बढ़ा तो ठोकर लगी। उसने झुककर देखा, लड़की का सपना गिर पड़ा था। उसने उठाकर किताब में दबा लिया। वो आगे चलना चाहता था, लेकिन वह लड़की के पीछे तेजी से गया कि उसका सपना लौटा दे, लेकिन वह जा चुकी थी। एक बार की उसका मन हुआ कि वो सपना देखे, क्या है इसके सपने में, लेकिन फिर उसे लगा कि एक कुंवारी रजस्वला लड़की का सपना नहीं देखना चाहिए। ऐसा सपना बहुत जटिल होता है। ऐसे सपनों में जाने कितनी कुंवारी इच्छाएं छटपटाती मिलेंगी। संभव है कि ऐसा कुछ भी न हो और फकत कुंवारी इच्छाओं के बीज मिले। वह भी आकर क्लास में बैठ गया। लड़की का सपना अभी भी उसकी किताब में दबा पसीज रहा था। उसने सोचा, क्लास के बाद वापस कर दूंगा। क्लास खत्म होने के बाद दूसरी क्लास शुरू हो गई। शाम तक फुर्सत नहीं मिली दोनों को मिलने के लिए। शाम को सारी क्लास खत्म हुई और वे घर जाने के लिए निकले तो उसने लड़की का सपना लौटा दिया। सपना थोड़ा मटमैला हो गया था। लड़की ने रुमाल से सपने को साफ करने की कोशिश की, फिर उसे पर्स में संभाल कर रख लिया। उसका पर्स एक हैंडबैग में रखा था।
तुमने सपना देखा क्या? नहीं, तुम्हारा हैंडबैग चमड़े का है। हाँ मुझे मालूम है, मुझे पूर्वाभास हो जाता है कि मैं कहूँगा कि तुम्हारा हैंडबैग चमड़े का है। हाँ, और यह भी कि एक लड़का मुझे देखने आने वाला है, उसका बैग भी चमड़े का है। हाँ, मुझे पूर्वाभास हो जाता है। कभी कभी मैं भविष्य में कूद कर देख भी लेती हूँ। इस तरह कूदने में तुम्हारी टांग टूट गई तो मैं हंसा। मुझे लगा मैंने मजाक किया है। दिल नहीं टूटना चाहिए, टांग तो फिर भी जुड़ जाएगी। इस बात पर कोई शेर कहा जा सकता है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम्हारे सपने का टुकड़ा गुम गया है। हाँ मुझे याद है, तुम्हारा बैग चमड़े का है। हम दोनों सड़क पर आ गए थे। आज वह धीरे चल रही थी। मैं उससे कहना चाहता था कि गर्भवती स्त्रियां धीमे चलती हैं। फिर मुझे लगा कि यह बात उसे मालूम होगी। फिर सोचा उसे कैसे मालूम, लड़की तो गर्भवती नहीं है। फिर उसने सोचा जब उसे लड़का होकर यह मालूम है कि उसे लड़की होकर तो यह बात मालूम होगी ही। लड़का MBA है, किसी बड़ी कंपनी में है, भारी सैलरी है। लड़के को भारी सैलरी से क्या डर, उसका बैग तो चमड़े का है। हाँ कार भी है, बच्चे भी हैं। नहीं, पहली बार शादी कर रहा है। मैं जब भी शादी करूंगा पहली बार ही करूंगा। तुम्हारे बच्चे हैं? लड़की ने पूछा। लड़के ने अफसोस में अस्वीकृति में सिर हिलाया। तुम कैसे नौकरी करोगे? मैं पहले चमड़े का बैग खरीदूंगा। आज तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ोगे? तुम मुझे देखते रहना और मेरे बारे में ही सोचना, लड़की ने कहा। रजस्वला लड़की कैसे सपने देखती है? तुम्हें क्यों बताऊं? लड़की ने कहा। लड़के ने सिर हिला दिया। लड़की घर जाने लगी तो वो उसे जाते हुए देखता रहा। आज लड़की का घर सड़क से काफी दूर लग रहा था, इतनी दूर कि वो वापस आना चाहती तो आ नहीं सकती थी। उसके लौटने में रास्ते की लंबाई और ज्यादा बढ़ जाने वाली थी। वो खड़ा रहा और लड़की के बारे में ही सोचता रहा। लड़की को तो बाद में मालूम हुआ, पहले लड़के के माँ बाप को मालूम हुआ। लड़का कहीं चला गया था, 2 पंक्ति की चिट्ठी छोड़ गया था, इस सपने का टुकड़ा तलाशने जा रहा हूँ। फिर लड़की को पता चला। लड़की उस दिन कॉलेज अकेली गई। वह चमड़े का हैंडबैग भी लेकर नहीं गई। वह दुखी थी। लड़के को बहुत तलाशा गया, दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के यहाँ। गुमशुदा की तलाश वाला विज्ञापन दिया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। दिन बीतने लगे और उसके पिता रोज की तरह अकेले फिर से ताश खेलने लगे। माँ सिलाई मशीन चलाने लगी। उसकी माँ सिलाई मशीन पेट से चलाती थी। पिता चश्मा लगाकर ताश खेलते थे। लड़की बदस्तूर कॉलेज जाती रही। MBA किया। लड़का उसे देखने आता रहा। दिन, महीने, बरस गुजर गए। लड़का नहीं लौटा। लड़की ने अपने तमाम नए पुराने सपनों को अपने चमड़े के हैंडबैग में डालकर घर की अलमारी में बंद किए। वो पिता के सपनों के MBA वाले लड़के के साथ एक दिन एक नए चमड़े का भारी हैंडबैग लेकर चली गई। उसने कहा कि वह तो लड़के का इंतजार कर सकती थी, लेकिन सपने किसी का इंतजार नहीं करते हैं, वे अपने होने में घटित होते हैं। एक दिन लड़की के पिता के घर की अलमारी में रखे सपने सड़ने लगे, बदबू उठने लगी तो पिता ने लड़की को फोन किया। लड़की ने कहा फेंक दो। वो उस समय ज्वेलरी शॉप से हीरे की अंगूठी खरीद रही थी। उसके नए चमड़े के बैग में बहुत सारे पैसे थे। लड़की के पिता ने पुराने बैग सहित सपनों को डस्टबिन में डाल दिया। बरसों गुजर गए। एक दिन लड़के के पिता को घर में लड़के की अलमारी में लड़के के सपने का टुकड़ा मिल गया, हीरे की तरह चमकता हुआ। वह टुकड़ा लड़के के सपने का अंतिम टुकड़ा था। उसकी चमक से घर भर में रोशनी फैल गई। पिता को अचरज हुआ कि इतना चमकदार सपना देखता था, हीरे का सपना देखता था। उसका सपना हीरो जैसा चमकदार था। अब लड़के के पिता के पास सपने का टुकड़ा था कि लड़का रोज अलमारी खोलकर सारा सामान निकालकर सपने का टुकड़ा तलाशता था, फिर भी उसे यह हीरे जैसा टुकड़ा नहीं मिला, और उन्हें तो सहसा मिल गया। पिता नहीं जानते थे कि सपने ऐसे ही मिलते हैं और ऐसे ही गुम होते हैं, ऐसे ही टूटते भी हैं। और एक दिन सपने की भांति लड़का लौट आया। वो पहले से स्वस्थ और खुश लग रहा था। उसने बताया कि बरसों वो बाहर रहा, यानी विदेश में, बाकी पढ़ाई वहीं की। कैसे नहीं बताया। वह दूसरी बातें बताने के उत्साह में था। उसके साथ एक बेहद सुंदर लड़की थी। उसने बताया कि यह उसका सपना है। लड़की के हाथ में चमड़े का हैंडबैग था। लड़का माँ बाप के लिए ढेर सारे उपहार लाया था और वापस जाने के पहले उन्हें ढेर सारे सपने भी देना चाहता था। माँ बाप सपनों की उम्र से बाहर आ गए थे, लेकिन लड़का माना नहीं। जोर देकर बहुत सारे सपने दिए। बेटे को रोके रखने का सपना माँ के पास सुरक्षित था, लेकिन वह इतनी खुशी से भरे बेटे को ऐसा सपना कैसे दिखाती। वे लोग सपने में भी बेटे को दुखी नहीं देखना चाहते थे। लड़के के साथ आई लड़की बहुत शालीन, विनम्र और गुणवती थी। माँ बाप को बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। तभी पिता को याद आया। वे भीतर गए और सपने का टुकड़ा लाए और बताया कि तुम्हारे जाने के बाद यह मिल गया था। लड़के ने उस हीरे जैसे टुकड़े को उलट पलट कर देखा,
फिर कहा कि यह उसके सपने का टुकड़ा नहीं है। पिता ने उसे समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। उसने लड़की के हाथों से चमड़े के हैंडबैग लिए और हाथ डालकर एक हीरे का टुकड़ा निकालकर पिता के हाथ पर धर दिया। यह मुझे मिल गया था, यहाँ से जाते ही मुझे मिल गया था। पिता को अचरज हुआ। बेटे के पास का सपने का टुकड़ा हूबहू उसी टुकड़े जैसा था जो उन्हें मिला था। तो फिर इसका क्या करूं बेटा? माँ ने पूछा। फेंक दो, आपके पास चमड़े का हैंडबैग नहीं है, लड़के ने सामान्य स्वर में कहा। माँ बाप ने देखा बेटे ने लड़की के चमड़े के हैंडबैग में अपने सपने का टुकड़ा वापस रख दिया है।